दूसरा राजा अध्याय 13। यहोआहाज का राज्य। अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के राज्य के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज सामरिया में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन हदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए। और इज़राइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इज़राइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे। और सामरिया में अशेरा भी खड़ी रही। अराम के राजा ने यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नाश किया और रौंद रौंद करके धूल में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंततः यहोआहाज मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और सामरिया में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोआश का राज्य और एलीशा की मृत्यु। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश सामरिया में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। यहोआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और यहोआश को सामरिया में इज़राइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात अराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में अराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू अराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल इज़राइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन
पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नाश किया और मर गया, और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआश ने उसको 3 बार जीतकर इज़राइल के नगर फिर ले लिए।